नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वास्तु ग्रैंड मास्टर एस्ट्रोलॉजर आशीष गुप्ता। बहुत स्वागत है आप सबका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज एक नए सब्जेक्ट के साथ एक और छोटी सी टिप लेके, जिसको करने से आपके जीवन में खुल सकते हैं समृद्धि के द्वार। इसकी पॉसिबिलिटी है। बात करेंगे हॉर्सेस की। जितने आप हाउसेस देखिए, ऑलमोस्ट हर सेकंड प्रॉपर्टी में लोगों ने घोड़ों की तस्वीरें लगा रखी हैं। भाई, घोड़े की तस्वीर लगाई तो अच्छा किया, ये फेंग शुई की एक अच्छी रेमेडी है। लेकिन क्या ये हॉर्सेस की एक फ्रेम फोटो लगाने से आपको बेनिफिट आ रहा है? लाभ आया तो अच्छी बात है। लेकिन मेरे क्लाइंट ऐसे मिले जिन्होंने हॉर्सेस की घोड़ों की फोटो लगाई और उनको पंगा हुआ। तो उसको आज मैं चर्चा करता हूं कि हॉर्सेस की कौन सी फोटो लगानी चाहिए और कहां लगानी चाहिए और क्यों लगानी चाहिए। तो हॉर्स जो है वो सबसे पहले तो एनर्जी का प्रतीक है, शक्ति है। तो शक्ति है तो दैट इज गुड, एनर्जी तो हमें चाहिए ही। लेकिन एक चीज ख्याल रहे, शक्ति या एनर्जी हमेशा बैलेंस्ड काम आती है। हमारी किचन में फायर जलती है, बैलेंस्ड होती है, लेकिन यदि वही फायर इम्बैलेंस हो जाए तो आपको न्यूज में हेडलाइन में सुनाई देगा, फला फला जगह अग्निकांड हो गया, भयंकर आग लग गई। ठीक है, तो अग्नि का बहुत बैलेंस होना जरूरी है। अग्नि यानी कि एनर्जी, एनर्जी यानी कि ऊर्जा का बैलेंस होना जरूरी है। यदि आपके भवन की साउथ डायरेक्शन इम्बैलेंस है, कमजोर है, कट है, खास तौर से कट है, तो क्या करोगे आप उधर लगा सकते हैं 7 हॉर्सेस की फोटो, आई डोंट माइंड। लेकिन यदि वही 7 हॉर्सेस की फोटो आपने जो दक्षिण में लगाई है, उसमें एक फोटो आती है कि घोड़े जो हैं वो समंदर के पानी में भाग रहे हैं, तो समझ लो कि और गड़बड़ होना निश्चित है। क्योंकि साउथ दिशा जो है वहां पर वाटर एलिमेंट जो है उसका सत्यानाश करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और क्या करेगा समंदर मींस कितना गहरा डूबोगे पता नहीं चलेगा। देखो, आप अगर मेरी बातों को समझ लेंगे ना, इस फ्रीक्वेंसी को, तो मैं आपको सच बताता हूं, आप घर बैठे बैठे जो है फेंग शुई की चीजों को डिकोड करना शुरू कर देंगे। सिंपली डिकोड करना है चीजों को और कुछ नहीं करना, और आपको समझ आ जाएगा। दक्षिण फायर है, फायर पे वाटर नहीं चलेगा। पानी में यदि आग डालेंगे तो बुझ जाएगी, जलेगी नहीं। तो दक्षिण आपका फेम है, दक्षिण आपकी पावर है, दक्षिण आपका कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस के जोन पे, साउथ आपकी डोमिनेंस के जोन पे आप जब भी वो वाले घोड़े लगाएंगे जो वाटर के साथ है, तो क्या होगा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल और नीचे है। आपका जो फेम है, एक बड़ा अच्छा मेरे पास एक केस आया था पिछले दिनों। तो एक वेल नोन पर्सन थे, इससे थे, राजनीतिक क्षेत्र से थे। एक विवाद हो गया था उनके साथ। उनके विवाद का कारण था क्योंकि उन्होंने इस तरह की एक्टिविटी अपने घर के साउथ में की थी। और जब उनका फोन मेरे पास आया तो मैंने पूछा कि ऐसा तो नहीं किया। उन्होंने क्या किया, मैंने कहा हटाओ। हटाया, 2 दिन में समस्या हल हो गई थी। तो दक्षिण में आपने वाटर वाले घोड़े नहीं लगाने हैं। दक्षिण में यदि आप लगाने चाहें तो आप वो घोड़े लगाइए जो धरती पर दौड़ते हैं और लालिमा लिए हुए हैं, रेड कलर लिए हुए, अच्छा रहेगा। तो सर फिर वो समंदर वाले घोड़े कहाँ लगाने हैं? अरे भाई, समंदर वाले नहीं लगाने हैं। अगर आपके पास समंदर वाला घोड़ा है तो मेरी समझ ये कहती है कि हमें ठहरना चाहिए। बेटर है कि लाइट वाटर पर अगर घोड़ा है रनिंग, हल्के पानी पे, शैलो वाटर पे, वो आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि एनर्जी आ गई, लाइट वाटर आ गया, वाटर इज द ट्रेट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन, तो उसको उत्तर में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके घर में वो तस्वीर है जहां पर सूर्यदेव अपने घोड़ों के साथ परिक्रमा कर रहे हैं, यदि ऐसी तस्वीर है आपके पास, या तो आपकी इच्छा है लगाने की, तो ऐसी तस्वीर आप अपनी प्रॉपर्टी के ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। ख्याल रहे, आजकल क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होता है। लोग कला के चक्कर में विरोधी चीजों को मिलाने लगे हैं, उस पर हमें जागृत रहना है। मैंने एक आध तस्वीर ऐसी देखी है कि जहां पर सूर्यदेव घोड़ों के साथ हैं, लेकिन वहां पर वाटर कंटेंट भी है। तो सूर्यदेव का जो स्थान है वो आकाश में है, और आकाश में वाटर कंटेंट नहीं है उस रिप्रेजेंटेशन में जैसा वो हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसी तस्वीर आपको नहीं लेनी है, आप वहां लगा सकते हैं आराम से। मेरा अनुभव कहता है कि यदि आपके पास व्हाइट हॉर्सेस हैं और यदि आप उसको नॉर्थ वेस्ट में लगाओ, तो आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर समस्या आ रही है, आपको अपने अध्यापक से अगर समस्या आ रही है,
आपको यदि समाज से कोई समस्या आ रही है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उस सपोर्ट को पाने के लिए ये बहुत अच्छी एक रेमेडी है। लेकिन यदि आपके घर का नॉर्थ वेस्ट कट है, नॉर्थ वेस्ट कट में भी आप इसको लगा सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट कट की जो एनर्जी डाउन होगी, व्हाइट हॉर्सेस, लेकिन व्हाइट हॉर्सेस ऑन द अर्थ, वाटर को यहाँ नहीं रखेंगे, अवॉइड करेंगे, तो व्हाइट हॉर्सेस ऑन द अर्थ। और आप मार्केट में जाके देखेंगे तो आपको इस तरह के हॉर्सेस मिलते हैं। शैलो वाटर के भी मिलेंगे, ब्लू कलर के बहुत मिलेंगे, अर्थ पे रेडिश मिलेंगे, अर्थ पे वाइट मिलेंगे। कई बार उनके पीछे हल्की स्नो होती है तो स्नो चलेगी, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में यदि आप वाइट हॉर्सेस का पोस्टर लगा रहे हैं तो फिर उसके पीछे हिल्स नहीं होनी चाहिए, लाइट स्नो होनी चाहिए। आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत आराम से। व्हाइट हॉर्सेस का पोस्टर अगर आप साउथ ईस्ट में लगाएंगे तो सोच समझ के लगाइए। मेरी सलाह है साउथ ईस्ट में रेड, व्हाइट नहीं रेड, साउथ ईस्ट में रेड हॉर्सेस का पोस्टर सोच समझ के लगाइएगा, क्योंकि यदि साउथ ईस्ट की एनर्जी बैलेंस्ड होंगी और आप वहां पर ये हॉर्सेस का पोस्टर लगा देंगे तो वहां पर वो फायर है, तो जो मैं अभी चर्चा करता था ना, बैलेंस्ड फायर और इम्बैलेंस फायर, तो एक बार अगर फायर इम्बैलेंस हो गई तो पंगा हो जाएगा। बैलेंस साउथ ईस्ट के साथ लगा हुआ पोस्टर, हॉर्सेस का पोस्टर, कई केसेस में मैंने पाया है कि वो मिस कैरेज को भी लीड कर जाता है। तो बी केयरफुल, साउथ ईस्ट में देख के लगाना। साउथ वेस्ट में हो सके तो अवॉइड करो, मत लगाओ, कोई फायदा नहीं है। अगर आपको वाइट हॉर्सेस मिल जाएं, व्हाइट हॉर्सेस मिल जाएं, थोड़ा सा एक स्टेबल अर्थ पे मिल जाएं, तो ये आप वेस्ट में भी लगा सकते हैं। गेंस के लिए बहुत बढ़िया है, गेंस के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। घर के ब्रह्म स्थान में आप भागते हुए घोड़ों का पोस्टर मत लगाइए, मेरी आपको ये सलाह है। आप कोशिश कीजिए कि जो पेरिफेरियल वॉल ऑफ द प्रॉपर्टी है उस पर आप ये प्लेस कीजिए, यानी कि ये प्रॉपर्टी के लास्ट बिंदु पर माउंट कीजिए, दीवार के ऊपर लास्ट बिंदु पे माउंट कीजिए, पेरीफेरी पे माउंट कीजिए, इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। फिर भी मेरा आपको कहना है कि आप हमेशा जब भी घोड़े का पोस्टर लगाएं तो अपने आप परचेज करके लगाइए। उसका कारण क्या है कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट, समस्या पता है। अगर मान लो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो मैं जान रहा हूं भाई कॉन्फिडेंस तो कुछ गड़बड़ है, या अपन मित्रों से बात करते हैं ना, मित्र बोलते हैं हाँ भाई कॉन्फिडेंस तेरा थोड़ा सा गड़बड़ होता है, वैसे तो गाड़ी ठीक चलती है। आपको समझ आ गया कि आपको धरती पे दौड़ते हुए रेडिश कलर के घोड़े लाने हैं, वो घोड़े लाएं। देखो मैं हमेशा बोलता हूं जब भी आप परचेस करने जाएं तो मैनिफेस्टेशन के साथ जाएं, ऐसे हवा में मत करिए। आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप मैनिफेस्ट कीजिए कि मैं ये घोड़े लेने के लिए जा रहा हूं जो मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। ये घर से मैनिफेस्ट कीजिए। प्रकृति इतनी दयालु है कि वो आपको करेक्ट वाइब्रेशन का पोस्टर आपको कनेक्ट कर देगी। मैं तो कई बार अपने क्लाइंट्स को बोलता हूं कि भाई ले आओ, आपको चेक करा दूंगा एनर्जी, और मशीन से एनर्जी चेक करा देता हूं और बिल्कुल एनर्जी सिंक्रोनाइज मिलती है, बिल्कुल फाइन ट्यून मिलती है। आप विश्वास करके जाके लेके आइए और प्रेम से लाके उसको लगा दीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए उस घोड़े को, पोस्टर को देखे कि हाँ मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है, मेरा फेम बढ़ रहा है, मेरा ऑरा बढ़ रहा है, वो बढ़ेगा। ये अद्भुत रेमेडीज हैं, लेकिन ये काम करती हैं आपके मैनिफेस्टेशन से। आपकी क्या प्रार्थना है, आपकी क्या सोच है। आपके घर में लगी हुई हर एक रेमेडी, एस्ट्रो वास्तु की, फेंग शुई की जो रेमेडी लगी हुई है, वैदिक रेमेडी जो लगी हुई है, ये सारी काम करती हैं, लेकिन सारी काम करती हैं मैनिफेस्टेशन से। आप मैनिफेस्ट कीजिए। कृपया घोड़ों को किसी को गिफ्ट मत कीजिए। उसका कारण यह है कि आपको उनकी समस्या नहीं पता है, तो वो बेचारे, आप घोड़े उनको गिफ्ट करेंगे, आपको समस्या पता नहीं है, वो उसको मिस यूज करेंगे, तो उनके साथ कुछ ना कुछ एनर्जी इम्बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। खरीदिए, घोड़े लगाइए और लाइफ को अधिक एंजॉय कीजिए। फिर मिलता हूं एक नए सब्जेक्ट के साथ आप लोगों को बहुत जल्दी। थैंक यू, धन्यवाद, नारायण हरि।